बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS वर्ड 2010 का जो हमारा कोर्स चल रहा है उसकी आज 7वीं वीडियो है। पहली 6 वीडियो के अंदर हमने फ़ाइल के ऑप्शन, होम के ऑप्शन और इंसर्ट टैब के कुछ ऑप्शन पढ़ लिए थे। तो आज 7वीं वीडियो के अंदर हम इंसर्ट टैब के ऑप्शन स्मार्ट आर्ट और चार्ट के हवाले से और स्क्रीन शॉट के हवाले से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखें, मैंने इंसर्ट टैब ओपन किया हुआ है। ठीक है, ये होम है, ये इंसर्ट टैब। ठीक है, इसके अंदर ये था स्मार्ट आर्ट। ठीक है, ये स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन था। ठीक है, ये मैंने ऑप्शन इंसर्ट किया हुआ था। ठीक है, अब मैं इसको कैंसिल करके मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ। ठीक है, मैं डिलीट करता हूँ, ये देखें डिलीट हो गया। दोबारा जाता हूँ इंसर्ट पे, अब मैं स्मार्ट आर्ट पे जाता हूँ। ठीक है, ये ऑप्शन मैंने ओपन कर लिया, ये देखें अब ओपन हो गया। ठीक है, अब इसके डिफरेंट स्टाइल हैं, ये डिज़ाइन है, इसके स्टाइल हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पिक्चर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करें, देखिए पिक्चर में पे चला गया। अब मैं बुक्स डाउनलोड करके रखी हुई हैं, ये देखें। अब ये आप इसके एडजस्ट कर सकते हैं। अब दूसरी के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये पिक्चर आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये तीसरी मैंने एक और रखी हुई है सेव करके, ये देखें। ये आप एडजस्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, इनके स्टाइल भी चेंज हो सकते हैं। ये देखें, इनके डिफरेंट फॉर्मेट दिए हुए हैं, ये इनके डिफरेंट डिज़ाइन दिए हुए हैं। ये इस पर क्लिक करें, ये देखें। अब ये कलर्स भी डिफरेंट दिए हैं, आप इस तरह कर सकते हैं, कलर चेंज हो जाते हैं। ये देखिए कलर चेंज या फॉर्मेट भी चेंज हो जाते हैं इनके। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करें, डिज़ाइन, ये देखें फॉर्मेट। अब इसके चेंज शेप चेंज हो सकती है, शेप भी चेंज हो सकती है, ये आपके डिफरेंट स्टाइल चेंज हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इस भी शेप आप उस कलर सेट कर सकते हैं। ये नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, कोई ऐसा करें जिससे नज़र आ जाए, ये गायब हो गया ये कलर। ये आप इसकी आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये इसमें कोई भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये देखें हमने कोई पिक्चर को सेव रखना है तो अगर पिक्चर पे बुक है तो हम ऐसा सिलेक्ट करना है जैसे इसके इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, इसके इफेक्ट्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये अब इस पर प्रीसेट पे जाए, ये इसका स्टाइल चेंज हो गया। ये देखिए, ये किस तरह का स्टाइल जब आप रखना चाहें ये इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह के ऑप्शन। ठीक है, अभी टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, मसलन आप कह सकते हैं बुक 1। ठीक है, अब ये देखें बुक 1, बुक 1। ठीक है, अब ये बुक 2, इस तरह बुक 2 कर सकते हैं इसको। अब इसको मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, इसके कलर भी चेंज करना चाहें, फॉर्मेट डिज़ाइन में गए, फॉर्मेट में गए। ठीक है, अब इसकी शेप चेंज करना चाहें, कलर चेंज करना चाहें। ठीक है, अब इसको कोई सिलेक्ट किया, अब ये इसका ऑटो फिल आ गई। ये देखिए यहाँ भी ये। अब इसका कलर चेंज करना चाहें आप, इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें, ये देखिए आप कोई भी येलो में लिखना चाहें येलो में लिख सकते हैं, ग्रीन में लिख सकते हैं, किसी भी कलर में। ठीक है, इस तरह ये भी हो जाएगा। बुक 2 इसको मैं लिखता हूँ, ये मैं बुक 2 लिख दी, ये बुक 2। ठीक है, इसको मैंने बुक 3 लिख दिया, बुक 3। ठीक है, अब ये देखें, अब इसका मैंने कलर चेंज करना चाहिए, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, ये ब्लू कर दिया। ये कोई भी कर सकते हैं आप, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। ठीक है, अब ये इसका भी चेंज कर सकते हैं, ये लें। अब ये इसका सूट अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर सेलेक्ट करें, इसको आप ऑटो फिल भी कर सकते हैं इसको। ये देखिए, ये कलर भी चेंज हो जाएगा इसका। ये आप मुख्तलिफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं इसके पिक्चर वगैरह के, ये सारे। ठीक है, अच्छा, इसके मुख्तलिफ अब देखें, इसकी आउटलाइन भी चेंज हो जाती है, इसके फॉर्मेट है और डिज़ाइन है इनके। ये देखें, या कोई भी डिज़ाइन चेंज करना चाहें इसके, ये देखें इस तरह भी हो जाते हैं, ये इस तरह भी हो जाते हैं, ये मुख्तलिफ स्टाइल दिए हैं। ठीक है, ये इंसर्ट टाइप के ऑप्शन जैसे पिछली वीडियो के अंदर हम पढ़े थे ना, शेप्स का, क्लिप आर्ट के तक स्मार्ट आर्ट का भी, ये डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होते हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए ये ऑप्शन ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़े का ऑप्शन है ये। आप अपने कोई भी बुक, कोई भी आप स्टाइल रखना चाहें, कोई भी अपने प्रोजेक्ट पे काम करना चाहें साथ, ये आप ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट टैब, फिर आप देखें इंसर्ट टैब के अंदर ये है स्मार्ट आर्ट। ठीक है, अब ये देखें मुख्तलिफ, ये सारे अब ये मुख्तलिफ स्टाइल आ गए, इसमें के अंदर स्टाइल ही होते हैं। ठीक है, आप कोई भी ऐड ज़रूरी नहीं चाहिए मैंने ये किया, ये कर सकते हैं आपके अंदर
इसके अंदर बहुत से फॉर्मेट्स हैं, ठीक है, फॉर्मेट्स हैं, डिज़ाइन हैं, ठीक है। ये देखें, ये बहुत से दिए हुए हैं, ठीक है। इनके कलर भी चेंज है, स्टाइल चेंज है, देखें सारे। ये नीचे इसको स्क्रॉल बार को नीचे करके कर सकते हैं, ठीक है। रीकलर पिक्चर भी आप कर सकते हैं, ठीक है, स्मार्ट ग्राफिक के ज़रिए, ठीक है। ग्राफिक सेटिंग भी है, ये रीसेट ग्राफिक भी कर सकते हैं। ये देखें, रीसेट किया दोबारा वैसी की वैसी आ गई, ठीक है। तो आज ये अब इसके अंदर ये देखें, ये भी ये कलर इफ़ेक्ट भी हैं, ठीक है। ये देखें बुक का वो मुख्तलिफ इफ़ेक्ट दे रहे हैं, मैंने इस पर सिलेक्ट किया ना मसलन, ये देखें अब इस पर शेप मुख्तलिफ दे रहे हैं कि इस तरह आप बुक कर लें, इस तरह कर लें। और देखें साथ ये देखें चेंज होती है कि थोड़े सी हो गई इसको। अब इससे कलर भी हैं, ये देखिए अब ये नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अब इस पर मैं जाता हूँ फॉर्मेट पे, फॉर्मेट डिज़ाइन पे, रीसेट ग्राफिक कर लेते हैं, वैसे के वैसे हो गए, ठीक है। अब मूव डाउन भी हो जाती हैं, ये आगे पीछे बुक 2 पहले आ गई, बुक 3 ऊपर चली गई, इस तरह आप चेंज भी कर सकते हैं, मूव अप कर सकते, तरतीब में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके ऑप्शन है। तो ये अब कोई भी काम कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट लाना है, कोई इस तरह की शेप लानी है, ठीक है, आप ये इसके इंसर्ट में जाके ये स्मार्ट आर्ट से आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको सारे को मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ए से मैं डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको माउस से सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ ये। अच्छा, इसके बाद इंसर्ट के ऑप्शन में ये चार्ट भी हैं, ठीक है। जैसे आप ग्राफिक बने नहीं आते, ठीक है, आप चार्ट अपनी मर्ज़ी का सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये एरिया का आपने बनाना है चार्ट, ठीक है, कोई भी आपने सेलेक्ट करना है, ये लें, ये आप इसको सिलेक्ट कर लें। ये देखें, ये जैसे वर्ड एक्सेल पे बनाते नहीं हम, ठीक है, या आपने कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अब ये देखें, इसको आपने मसलन मैं करता हूँ 20/5/20/8 कर लेता हूँ, 20 ये 8 कर लेते हैं, 2023 कर लेते हैं, ये ठीक है। ये आप सेटिंग जैसे ही करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्सेल शीट इसके अंदर ले आता है वर्ड के अंदर, ठीक है। इसके चार्ट टू लेआउट फॉर्मेट ये सारी चीज़ें दी होती हैं, ठीक है। अब इसको क्लोज करते हैं। ये देखें, अब ये आप जैसे सीरीज़ 1 सीरीज़ 2, अब ये कहते हैं पहली तारीख ये 5 को ये हुआ, इस तरह टेबल आपने कोई भी सेटिंग करनी होती है इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ग्राफ बने नहीं आते आपके, कोई अब मैचेस में देखते हैं, जैसे मैचेस में मैचेस होते हैं 5 ओवर 10 ओवर 15 50 ओवर, इस तरह बनाए जाते हैं, बिल्डिंग बनी जाती है इस तरह, तो उसमें कितनी विकटें गिरी हैं और भी इस तरह, और भी आप बहुत से प्रोजेक्ट्स के अंदर ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये पेज लेआउट में, सॉरी इंसर्ट के अंदर, ठीक है। ये है चार्ट, कोई भी ऐड करना चाहें, बार ऐड करना चाहें, ये बार ऐड हो जाएगी, ठीक है। इस तरह ये सारी आप अपनी मर्ज़ी से सेटिंग कर सकते हैं इसकी, ठीक है। चार्ट पे काम अक्सर करते हैं, लाइनें लानी है तो ये इसमें लाइनें के ऊपर करेंगे तो ये लाइन स्टाइल आ जाएगा, ठीक है। अब वो एक्सेल शीट जैसे पहले बनी आई है, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने सिलेक्ट इंसर्ट में जाके, ठीक है, फॉर्मेट में जाना है, लेआउट में, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक किया, इंसर्ट में चले गए, चार्ट का ऑप्शन आ गया, मुख्तलिफ स्टाइल आ गई है, कॉलम की शेप में करना है तो कॉलम भी बन के आ जाएंगे। ये देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा था मैच का जैसे बने आते थे, ठीक है। या आप अपनी मर्ज़ी के साथ इसकी सेटिंग कर सकते हैं, इसकी आप अपनी मर्ज़ी के साथ इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब एरिया करना है, ये देखिए ये, ठीक है। तो ये ऑप्शन होते हैं इसके अंदर इंसर्ट के अंदर, फिर चार्ट के अंदर ये, अच्छा ये आप कोई भी करना चाहिए, ये देखें इसकी ये रिडार वाली शेप ऐड करना चाहिए, ये देखें इस तरह हो जाएगा, ये आ जाएगी इस तरह। ये अब मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम होते हैं तो ये वहाँ ये काम चीज़ आती है, ठीक है। हमारे यहाँ तो ये प्रोजेक्ट्स के वाले से ही काम आती है, वैसे आप कहेंगे टाइपिंग शैपिंग में तो इसका इतना काम नहीं होता जो नॉर्मल पेपर टाइपिंग वगैरह में होते हैं, लेकिन फिर भी ये आपके काम आ ही जाती है। ये प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए अक्सर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी होते हैं जो इसका अपने सब्जेक्ट के वाले से इसका यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे स्क्रीन शॉट, ठीक है, ये स्क्रीन शॉट, ठीक है। अब देखिए ये मैंने मसलन बुक की नेट के ये वेबसाइट ओपन की है, ठीक है।
अब ये देखें मैंने नीचे की है। अब मैं कहता हूँ इसका पर स्क्रीन शॉट लें, ठीक है। ये अब देखें स्क्रीन शॉट करेंगे, स्क्रीन क्लिपिंग। अब स्क्रीन क्लिपिंग में ये देखें ये पूरा पेज ओपन कर देगा। अब इसका क्या करना है, इसका सिलेक्ट करेंगे। अब ये सिलेक्ट किया, ये देखें वो इसके अंदर ले आया, आपकी पूरी स्क्रीन उसने इसके अंदर ले आया, ठीक है। अब ये नहीं होता, इसे रैप टेक्स्ट करके, सॉरी, इस पे फॉर्मेट पे जाके, ठीक है, रैप टेक्स्ट पे जाके ऑप्शन नहीं आ रहे, सिलेक्ट हुआ पड़ा है क्योंकि हमने पहले वो दूसरा ऑप्शन किया हुआ तो उसको डिलीट नहीं थी। अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये कंट्रोल A करता हूँ, ये सारे में सिलेक्ट करता हूँ इसको, मैं इसको सारा सिलेक्ट करता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं। अब आते हैं इंसर्ट के ऊपर, ये स्क्रीन शॉट। अब देखें ये इसका स्क्रीन शॉट उसने ये दिया। अब ये इसको रैप टेक्स्ट करेंगे, ये देखें टाइट। अब ये देखें वो कोई भी आपका नेट का ऑप्शन करो, वहाँ आपके स्क्रीन शॉट जैसे मोबाइल से लेते हैं ना, कंप्यूटर पे से MS वर्ड से इस तरह ले सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह कोई भी आपने लेना हो, आपके पास मोबाइल नहीं है, ठीक है, आप अपनी स्क्रीन का प्रिंट स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो MS वर्ड ओपन करके, तो आपने कोई भी स्क्रीन है उसको ओपन करना है तो उसके जाकर इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इंसर्ट पे जाके स्क्रीन शॉट पे, तो आपको स्क्रीन शॉट नज़र आ जाएगा। तो ये हमारे इंसर्ट के तकरीबन आधे ऑप्शन कवर हो गए। आगे हाइपर लिंक, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस, हेडर फुटर, ये आप 3-4 वीडियो के अंदर ये करेंगे, ठीक है। फिर इक्वेशन सिंबल, ये तो मैथ के पेपर में भी काम आते हैं, ठीक है। ये सिंबल लगाना, इक्वेशन लगाना, ये आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा, ठीक है। पहली 6 वीडियो भी आपने देख लेनी है, ठीक है, ये 7वीं वीडियो है। पहली 6 की प्ले लिस्ट बनी है MS वर्ड 2010 कंप्लीट कोड की, सॉरी कंप्लीट कोर्स की। तो आपने जो आपको बात समझ नहीं है आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा होगा। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर आप ये सोचते हैं कि MS वर्ड का क्या सीख के करना है, देखें कहीं ना कहीं आपको काम आ जाता है, आपको कोई काम करना पड़ जाता है उसके ऊपर, आप खुद कर सकते हैं, आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और उसके डाटा एंट्री का काम भी मिल जाते हैं, ये फाइवर वगैरह पे और बहुत सी चीज़ों जगह पे आपको काम मिल जाता है। इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, तो असल मैम ने भी छोड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने अब मेरा जो वास्ता पड़ रहा था ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग से पढ़ता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग से पढ़ता है तो मैं टाइपिंग कर देता हूँ। लेकिन जो स्टूडेंट्स अब कोई वीडियो देख रहे होंगे, कोई ऐसे भी स्टूडेंट जिन्होंने प्रोजेक्ट्स पे काम भी किया होगा, कोई ऐसे भी देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कोई, तो उन वो भी आपको बेहतर तरीके से इससे बारे में बता सकते हैं, ठीक है। ये उनके क्योंकि ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं या कोई इस फील्ड से रिलेटेड होते हैं, जैसे मैंने इंसर्ट के अंदर ये चार्ट और की है ऐड, ठीक है, ये स्मार्ट आर्ट और शेप्स वगैरह की, ये जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं खास करके चार्ट का काम जो होता है, ठीक है, चार्ट का काम, ये सारे जिनके ये ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ आई होगी। इंशाल्लाह फिर 8वीं वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।